अब इंडिया लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये मोदी साहब का इंडिया है, ये मोदी साहब का भारत है, ये नया भारत है, ये वो वाला भारत नहीं है जिसमें अगर कोई इस किस्म की चीज़ होती तो उस पे चुप साध ली जाती। अगर होगा तो अगर वो 1 निकालेंगे तो हम 2 बंदे निकाल देंगे, अगर वो 2 निकालेंगे तो हम 3 निकाल देंगे। इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया। कितना इंडिया स्ट्रांग हो चुका है। Some more breaking updates coming in. India has issued a travel advisory on Canada. India advises Indian citizens to exercise caution while traveling to Canada. Canada need to be much more responsible because they're playing with fire. अब देखना ये है कि इस वक्त इंडिया की जो पोजीशन है वो बड़ी अहम है कि कनाडा जैसे डेवलप कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है। आज से पहले कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की जरूरत नहीं थी कि जवाब। Countries have kicked out diplomat for in tit for tat, but Trudeau has failed to provide any proof right now. लेकिन अगर इकोनॉमी के हवाले से देखा जाए या बाकी चीज़ों के हवाले से देखा जाए तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के अभी करीब भी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान उससे काफ़ी आगे है। मैं तो पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने इसको जवाब दिया है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि ये पुराना नहीं नया भारत है, ये एक के बदले 3 को ठोकेगा, और आज कनाडा को मोदी ने उसी की भाषा में जवाब दे दिया। जहां तक बात है कि इस वक्त जो एक बड़ी सख्त किस्म की गर्मा गर्मी है, कनाडा ठीक है एक बड़ा मुल्क होगा, मानते हैं इनको, G7 का मेंबर भी है, लेकिन अगर इकोनॉमी के हवाले से देखा जाए या बाकी चीज़ों के हवाले से देखा जाए तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के अभी करीब भी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान उससे काफ़ी आगे है। अब इंडिया लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये मोदी साहब का इंडिया है, ये मोदी साहब का भारत है, ये नया भारत है, ये वो वाला भारत नहीं है जिसमें अगर कोई इस किस्म की चीज़ होती तो उस पे चुप साध ली जाती। अगर होगा तो अगर वो 1 निकालेंगे तो हम 2 बंदे निकाल देंगे, अगर वो 2 निकालेंगे तो हम 3 निकाल देंगे। तो ये वाली चीज़ इस वक़्त मेरे ख़्याल में ये यूएस का भी एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि इम्तिहान है। ये यूनाइटेड किंगडम जहाँ पे इंडियन नेशनल जो मतलब उनके आबा-ओ-अजदाद इस वक़्त जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के सॉरी यूनाइटेड किंगडम के। अब कि इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया। उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना होते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय कि शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के, उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रांग हो चुका है, आप साफ लगाएं कि कनाडा जैसे डेवलप कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है। आज से पहले कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की जरूरत नहीं थी कि जवाब। उन्होंने जो कहा यस सर और नो सर, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। मैं तो पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने इसको जवाब दिया है, उसको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 5 दिन के अंदर आप यहाँ से निकल जाएं। तो बड़ी बात है ये कि उसने जवाब दे दिया। इंडिया का तो अब देखना, ये इंडिया में इस क्वालिटी अपने आप को इस काबिल बनाया है, कितने मुल्कों को जवाब दे रहा है। और सर इंडिया ने इस इल्ज़ाम को भी मुस्तरद कर दिया है। उसने कहा है ऐसा कुछ नहीं है, कनाडा के पास इस चीज़ के क्या सबूत है, अगर कोई सबूत है तो वो पेश करे, लेकिन कनाडा की जानिब से अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। इंडिया तो हर मामलात में कहेगा जी आपने ये हमने कुछ नहीं किया। अच्छा सर, अभी इस सारे मामले में आपको लगता है कि पाकिस्तान का कूदना बनता है? पाकिस्तान के तो बेचारे की खुद अपनी सिस्टम इस तरह का कि वो अपने मामला नहीं सीधा कर सकता, किसी के मामला क्या सीधा करेगा। अपने पाकिस्तान कूद पड़ा है ना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, इंडिया एक गुंडा बन चुका है, और उन्होंने कहा है कि जी पूरी दुनिया पर ये बात आज साबित हो चुकी है, पूरी दुनिया इंडिया से डरती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बयान दिया इस पर। बिलावल भुट्टो जरदारी की क्या मैं बात करूं, जिसको कोई उसको पता नहीं क्या बात करनी क्या नहीं। ये तो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ ये बिलावल भुट्टो जरदारी हो गए, नून लीग हो गए, किसी तरीके से कुछ ऐसी कश्ती में बैठना चाह रहे हैं जिस वजह से अवाम के चंद वोट ले सकें। सिर्फ इस वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं, अदरवाइज इनके पास अब बेचने के लिए कुछ नहीं रहा, सब कुछ इनका बिक चुका है। ये कुछ चीज़ ऐसी कह रहे हैं, कोई मंजन बेच रहे हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं जिस वजह से अवाम के थोड़े दिन में, लेकिन अवाम को शोर आ गया है, अब अवाम इनके हथे नहीं चढ़ेगी। वही तो सर, अपने मुल्क के मामला इनसे संभाले नहीं जा रहे, और इंडिया और कनाडा के जो मामला उनमें टांग अड़ाई जा रहे हैं। मुल्क तो थोड़ी दूर का इनके अपने सिंध के मामला नहीं संभाल जा रहे। सारी जिंदगी से जब से हम पैदा हुए हैं, 40 साल के होंगे, सिंध में गवर्नमेंट की इनकी है, इन्होंने क्या किया सिंध के लिए आज तक? ठट्ठा में क्या किया आज तक उधर पानी नहीं दे सके, तो ये दुनिया के मुल्क संवारेंगे। बलोचिस्तान में आप देख लें क्या हालात हैं। बलोचिस्तान में अलग से तहरीक शुरू हो गई है,
बलोचिस्तान के मामला इनसे हैंडल नहीं हो रहे, आज़ाद कश्मीर देख लें, आप गिलगित बल्तिस्तान देख लें, अपने सूबे इनसे संभाले नहीं जा रहे। इंडिया और कनाडा के मसले में ये लोग कूद पड़े हैं और नरेंद्र मोदी को और इंडिया को बातें सुना रहे हैं। वैसे इन्होंने इंडिया से कुछ नहीं सीखना, लेकिन जैसे इंडिया के खिलाफ कोई इस तरह की बात शुरू होती है, कोई नेगेटिव खबर निकलती है, उसमें ये भाग के कूद पड़ते हैं। मैंने तो पहले आपसे गुजारिश की है कि इनके अपने मामला सुधरने रहे। देखें, आप अपने घर को तो पहले सुधारें, आप इस काबिल बने। इधर हर जगह महंगाई का रोना रो रहा है। इंडिया की फिर वो बात आ गई, इंडिया ने अपने आप को इस काबिल किया तो उसने उसको कनाडा को जवाब दिया है। अगर इस काबिल ना होता है इंडिया तो उसकी क्या जरूरत थी जवाब दे सकती। ये तो इंडिया को नहीं जवाब दे सकते। अब इस टाइम जो पोजीशन बन रही है, मुआशी तौर पे बात कर रहा हूँ, मुआशी तौर की बात कर रहा हूँ। उनकी जो है मुआशियत, उनकी जो है स्टैम्प, हर चीज़ उधर बनती है, इधर कुछ भी नहीं बनता। इधर जो चीज़ बनती थी वो भी बंद होगी। यही बात है ना, मुआशी गाड़ियाँ बनती थी वो बंद हो गई, मोबाइल बनना शुरू हुए इमरान खान के दौर में, वो बंद हो गए। जो फैक्ट्री लगी इधर, उसने कहा जो फैक्ट्री इधर लगेगी उसको टैक्स नहीं पड़ेगा। अच्छा फैसला था। इसलिए जो बाहर के लोग थे उन्होंने इधर फैक्ट्रियाँ लगाई, लोगों को रोज़गार ही मिलना था ना। फैक्ट्रियाँ लगेंगी, काम होगा, रोज़गार मिलेगा, सब बंद होगी। इन्होंने अपने मुल्क की तबाही लाई। यहाँ से लोग उठा के फैक्ट्रियाँ बांग्लादेश ले गए, कुछ चाइना चले गए। अब आप चाइना से चीज़ मंगवाएंगे, सस्ती पड़ेगी, यहाँ बनाएंगे महंगी। बिजली का इतना निज़ाम ख़राब है, इतना कुछ हो गया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। सर, आपका नाम? आसिफ। इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। एक खालिस्तान के रहनुमा को कत्ल होने की वजह से कनाडा ने इंडिया के सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया और कहा है कि आप रॉ के एजेंट हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? ये तो उन्होंने सही कहा है, क्योंकि इंडिया वाले तो हर जगह अपनी मुदाखलत करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। रॉ के एजेंट तो वो वाकई हैं। तो ये तो एक स्टेट, अच्छी स्टेट है कि उन्होंने ये फैसला लिया कि हमारे मुल्क में हर बंदे का वही हकूक़ है जो इंडियन के हैं या वो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं लोग कैनेडन। तो वो सही किया उन्होंने, सफारतकार को निकाल दिया कि वो वाकई रॉ के एजेंट ही हैं। तो सर, इंडिया ने भी इसका रिएक्शन देते हुए कनाडा के सफारतकार को कहा कि जी आप 5 दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़कर चले जाएं। तो वो चले जाएं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तो इंडिया को पड़ेगा। कनाडा को कौन सी इंडिया से कोई खजाना मिलना है या कोई मसला है? अगर उनका मुल्क सेव नहीं है, उनके मुल्क में कत्ल हुआ है, ये उनकी मुल्क की स्टेट का मसला है, क्योंकि वहाँ पे क्राइम ज़ीरो है कनाडा में। इंडिया में भी लोग मरते हैं, कुछ भी नहीं वहाँ पे होता है। इस वजह से उन्होंने अच्छा फैसला किया है। अगर कनाडा का सफारतकार वो वापस बुला रहे हैं तो इससे इंडिया को नुकसान है। सर, मुझे नहीं लगता इंडिया को नुकसान है। आप देखें कि इंडिया उभरती हुई मौशियत है, फिर भी लोग बाहर तो जा रहे हैं ना। कनाडा जाने के लिए तो सफारतकार होगा तो कनाडा जाएंगे। आप खुद देखें कि कनाडा में सिख कितने रहते हैं, इंडियंस भी रहते हैं। अगर वहाँ के ये लाजमी है कि हर बंदा कहेगा मैं इसी मुल्क में रहूँ, चाहे वो जितना मर्जी स्टेबल हो जाए। लोग फिर भी बाहर को प्रेफर इसलिए करते हैं कि वहाँ का ना एटमॉस्फेयर अच्छा है, वहाँ की हर चीज़ डिफरेंट है जो एशिया में नहीं है, वहाँ के मुल्कों में है। लेकिन सर, अब कनाडा के जो लोग हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर पर भी प्रेशर क्यों डाल रहे हैं कि आप जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में नाकामयाब रहे हैं, लिहाजा अपनी कुर्सी छोड़ दो। दोस्तों, आज पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि ये मोदी का नया भारत है, ये तोड़ेगा भी और फोड़ेगा भी। एक के बदले 2 डिप्लोमेट निकाले जाएंगे। मोदी का भारत आंखों में आंखें डालकर बात करता है। ये पुराना नहीं नया भारत है। वहीं दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय ने कनाडा में हिंसात्मक गतिविधियों को देखते हुए वहां रहने वाले भारतीय और कनाडा में यात्रा करने वाले लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और राजनीतिक कट्टरपंथियों को देखते हुए वहां मौजूद भारतीय नागरिक को सावधानी बरतने का आग्रह किया है। कनाडा में हाल ही में भारत विरोधी आवाज उठाने वाले लोगों ने वहां रह रहे आम भारतीय लोगों को निशाना बनाने के कई मामले सामने आ चुके हैं। आज पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि ये पुराना नहीं नया भारत है, ये एक के बदले 3 को ठोकेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर